हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम बैक इन माय चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने अपने साइंस के चैप्टर 7 हाउ प्लांट सर्वाइव को शुरू किया था और हमने इसमें प्लांट्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं, कैसे क्लाइमेट में, कैसे एटमॉस्फेयर में, प्लेन्स में, डेजर्ट में, माउंटेन पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को किस तरह अडेप्ट करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार सर्वाइव करने के लिए, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और मैंने कहा था कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके दूंगी। तो चलिए आज हम करेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स ऑन द माउंटेन्स आर यूजुअली डैश एंड हैव डैश टू मल्टीप्लाई। और इसमें हम भरेंगे, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें पहले से टिक लगाया हुआ है, तो हम इसमें भरेंगे प्लांट्स ऑन माउंटेन आर यूजुअली फ्लावरलेस, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था। एंड हैव, जब फ्लावरलेस है तो वहाँ फ्रूट तो होगा नहीं, तो हम इसमें भरेंगे कोन्स। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ब्लैंक है इसमें हो जाएगा कोन्स। तो अब जो हमारा ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, प्लांट्स ऑन द माउंटेन्स आर यूजुअली फ्लावरलेस एंड हैव कोन्स टू मल्टीप्लाई। नंबर 2 में देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट स्टोर वाटर इन द स्टेम्स, भरेंगे इसमें विच बिकेम फ्लेशी। नंबर 3, लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट एब्जॉर्ब गैसेस, यहाँ भरेंगे हम डिजॉल्व इन वाटर डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस, क्योंकि उनमें एस्टोमेटा नहीं होते हैं। नंबर 4, द जूस ऑफ डैश गिव्स अस गम, और इसमें भरेंगे हम एकेसिया, क्योंकि बैम्बो से कोई भी गम या कोई भी जूस नहीं निकलता, एकेसिया से निकलता है, तो हम इसमें भरेंगे एकेसिया। नंबर 5 में देखिए, डैश गिव्स अस मेडिसिन, और यहाँ हम भरेंगे तुलसी, क्योंकि शीशम का जो पेड़ होता है उससे हमें मेडिसिन नहीं मिलता, हमें मेडिसिन मिलता है तुलसी से, तो यहाँ तुलसी भरेंगे और हमारा सेंटेंस होगा तुलसी गिव्स अस मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे और करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज कैन ग्रो इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल? पीपल एंड गुलमोहर, शीशम एंड साल, अशोक, ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी हैं ये सभी जो लेस रेनफॉल वाले एरिया हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम इसमें लगा देंगे, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज, तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ दीज को टिक लगाएंगे। नंबर 2 में, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स? इनमें से कौन सा सबसे सही है जो प्लांट माउंटेन में ग्रो होते हैं या पहाड़ पर्वतीय इलाकों में जो प्लांट होते हैं? दे आर टॉल एंड स्ट्रेट, ये भी सही है। दे हैव कॉनिकल शेप, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दे ग्रोज कोन्स विथ सीड इनसाइड दैम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, हम इसे टिक कर लेंगे। नंबर 3 में है, विच ऑफ दीज हेल्प प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी रीजन्स टू ब्रीथ? स्वैम्पी रीजन्स तो मैंने आपको पढ़ाया था, दलदली क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा प्लांट, विच ऑफ दिस हेल्प प्लांट ग्रोइंग इन स्वैम्पी रीजन, क्या हेल्प करता है स्वैम्पी रीजन में ग्रो होने वाले प्लांट को ब्रेथ के लिए? ब्रीदिंग लीव्स, ब्रीदिंग स्टेम्स, ब्रीदिंग रूट्स और कोन्स एंड थॉर्न्स। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्रीदिंग रूट्स। जो स्वैम्पी एरियाज़ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग रूट्स होता है, ताकि जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो हवा ले सकें, सांस ले सकें। नंबर 4, वेयर डू सैप्रोफाइटिक प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम? इंसेक्ट्स दैट दे ट्रैप, वो इंसेक्ट को ट्रैप नहीं करते, इसलिए ये रॉन्ग है। फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, ये भी गलत है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, वो ग्रीन कलर के होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा डेड प्लांट्स एंड एनिमल, और यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज, इसमें बाकी सब तो गलत है, तो ऑल ऑफ दीज का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो सी वाला जो ऑप्शन है डेड प्लांट एंड एनिमल्स, यही करेक्ट है। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स वे होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता,
तो ये डेड प्लांट्स और एनिमल से ही अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। नंबर 5 में है स्टेम ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट वुड यू यूज टू मेक बास्केट एंड वॉकिंग स्टिक्स? बैम्बो, रबर, फ्लैक्स एंड कीकर। तो करेक्ट आंसर होगा बैम्बो। बैम्बो से ही बनाए जाते हैं बास्केट्स और वॉकिंग स्टिक्स। नंबर 6 में देखिए विच ऑफ दीज रेफर टू ड्राई लैंड्स एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल? माउंटेन, ये भी नहीं होगा। प्लेन्स, ये भी नहीं होगा। डेजर्ट, यही ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है पहले से, क्योंकि रेनफॉल सबसे ज़्यादा कम यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वाई डू वी फाइंड कोकोनट ट्री इन कोस्टल एरियाज? और यहाँ पे ऑप्शन ए में है बिकॉज दे आर टॉल एंड रेन कैन स्लाइड ऑफ इजली। ये रॉन्ग है बिल्कुल। बिकॉज द सॉइल इज स्टिकी, ये भी रॉन्ग है। नंबर सी, बिकॉज कोकोनट ट्रीज कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, ये वाला ऑप्शन सही है। और हमने इसमें पढ़ा था ना कि कोकोनट ट्री को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, उन्हें सॉल्टी वाटर चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। नंबर डी भी देख लेते हैं, बिकॉज कोकोनट ट्री हैव थॉर्न्स दैट हेल्प देम टू कंजर्व वाटर, ये भी रॉन्ग है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है और हमने सी पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है 8 में, हाउ डू सम प्लांट सर्वाइव अंडर वाटर? नंबर ए में है दे हैव नो स्टोमेटा, दे हैव थिन एंड नैरो लीव्स, देयर लीव्स एब्जॉर्ब गैस डायरेक्टली फ्रॉम देयर सरफेस, और ऑल ऑफ दीज। तो जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं ये सारे फीचर्स उनमें होते हैं। तो हम इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इसी को टिक करेंगे। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए मैंने इनके आंसर्स पहले से ही लिखे हुए हैं, तो आप देखते जाइए बस और अपनी जो बुक है आपकी उसमें आप लिखते जाइए। प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पे हमने लिखना है रबर ट्री और टीक ट्री। नेक्स्ट है हमारा प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, कैक्टस और बबूल मैंने भरा है, तो आप अपने चैप्टर में से देखकर भी दूसरा नाम लिख सकते हैं। नंबर 3 में है अंडर वाटर प्लांट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेप ग्रास और पॉन्डविड। नंबर 4 इंसेक्टिवोरस प्लांट और यहाँ पे हमने भरा है वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। नंबर 5 में है प्लांट फाइबर्स, तो हमने कॉटन और जूट भरा है। आप भी यही लिख सकते हैं या और भी नाम है दूसरे, उनको भी आप लिख सकते हैं। नंबर 6 में प्लांट दैट गिव अस मेडिसिन, मैंने यहाँ पे नीम और तुलसी लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ हमें क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, क्या कहते हैं उनको हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट। नेक्स्ट है हमारा प्लांट दैट रिमेन ग्रीन ऑल ईयर राउंड, उन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट। नंबर 3 प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, अंडर वाटर प्लांट। नंबर 4 प्लांट हुज लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, और इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। नंबर 5 में है प्लांट दैट कैन नॉट टेक देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स, इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो ये देखिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए और अब हम चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, व्हाई डू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं और क्यों अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में उगते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नॉन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट। वी फाइंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट एरियाज बिकॉज प्लांट नीड to adapt to the natural condition of that area to be able to survive there. Question number 2 है list any 3 feature that help desert plant save water.
मैंने ये जो डेजर्ट प्लांट हैं और ये किस तरह से वाटर सेव करते हैं, इनको मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने हिंदी में समझाया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे, टू सेव वाटर डेजर्ट प्लांट हैव द फॉलोइंग फीचर। नंबर 1 में लिखेंगे, दे डू नॉट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ दैम। फोटोसिंथेसिस इज दैट कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम्स। नंबर 2 में लिखेंगे, दे स्टोर वाटर इन द स्टेम विच बिकेम फ्लेशी। नंबर 3 वाला पॉइंट हम लिखेंगे, मोस्ट प्लांट हैव स्पाइन्स और थॉर्न्स विच फर्दर रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। नंबर 3 देखिए, वाई डू प्लांट्स इन स्वैम्पी एरियाज हैव ब्रीदिंग रूट्स। और आंसर हम लिखेंगे, प्लांट इन स्वैम्पी एरियाज हैव ब्रीदिंग रूट्स बिकॉज दे टेक इन एयर एंड हेल्प ए प्लांट टू ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। और आंसर हम लिखेंगे, द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, हाउ डज अ वीनस फ्लाई ट्रैप कैच इंसेक्ट्स। और आंसर इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट बहुत इजी मैंने लिखा है, आपको याद हो जाएगा। सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड हैंस आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लीव्स दैट आर लाइक box with hinges. They have stiff hair-like structure on the inside of the leaves. When an insect touches the hair, the leaf snaps shut, trapping the creature inside. Question number 6 में है, write a short note on useful plants. और आंसर हम लिखेंगे, plants are very useful to us as they provide a lot of things such as food items, papers, gums, paints and medicines etc. Plants give us oxygen for breathing. और आखिर में हम लिखेंगे, they protect our soil from erosion. प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत अनलिमिटेड चीज़ें हमें प्लांट से मिलते हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना था इसलिए मैंने सिर्फ इन्हें 3 पॉइंट में ही लिखा हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें अपनी नोटबुक में एक एक करके लिखते जाइए और इन्हें लर्न करते जाइए। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।